इमरान खान जब खुद भी प्रधानमंत्री बने थे, पाकिस्तान में बिना सेना के चाहे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। इसलिए जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे चुनाव जीतकर, तब भी उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने में वहां की सेना का ही हाथ था। उस समय वो वहां की सेना के कैंडिडेट थे और आपको याद होगा तब लोग कहा करते थे कि उनको इलेक्ट नहीं किया गया है, उनको सेलेक्ट किया गया है और वो पाकिस्तान की सेना के नुमाइंदे के तौर पर उस कुर्सी पर बैठे हैं। और तब उन्होंने खुद से इस बात को स्वीकार कर लिया था कि वो पाकिस्तानी सेना के एक प्यादे की तरह काम करेंगे, उनके एक एजेंट की तरह काम करेंगे, बस उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और वो इस शर्त पर प्रधानमंत्री बन गए। और उसके बाद जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, बाद में उन्होंने सेना के रिमोट कंट्रोल को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने सेना की बातें मानने से इनकार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहां की सेना को इस बात का एहसास हुआ कि इमरान खान अब उनके हाथों से निकल रहे हैं और अपनी मर्जी चला रहे हैं। और इसी के बाद इमरान खान को वहां की सेना ने हटा दिया और शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आप सोचिए कि इमरान खान का जो इससे पहले पाकिस्तान की राजनीति में क्या होता था। इससे पहले वहां की सेना सीधे तख्ता पलट किया करती थी। अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार सेना की बात नहीं मान रही है तो वहां की सेना तख्ता पलट करती थी और उसे हटा देती थी, या फिर उस नेता की हत्या करा देती थी, या उसे जेल में डाल देती थी, या फिर उन्हें वहां भागने से मजबूर कर देती थी देश छोड़कर। उसके बाद सेना को यह लगा कि यह पुराने जमाने की बात हो गई। उन्होंने कू करने की बजाय, यानी तख्ता पलट करने के बजाय, प्रधानमंत्री को ही अपने जेब में रख लिया और फिर ऐसा कुछ किया कि अब प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को बनाया जाए जो उनके प्यादे के तौर पर काम करे। यानी उन्होंने एक सॉफ्ट कू करने की कोशिश की, नया एक तरीका निकाला कि अब हम सॉफ्ट कू करेंगे, हम तख्ता पलट तो करेंगे, शासन अब भी हम चलाएंगे, लेकिन बाहर की दुनिया को यह लगता रहे कि ये लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतांत्रिक सरकार है। आज जो हमला हुआ है पाकिस्तान में इमरान खान पर, यह पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का सीधा इशारा है इमरान खान के लिए कि वो उनके रास्ते से हट जाएं। और आर्मी ने उनको यह बता दिया है कि पाकिस्तान में अब इमरान खान को और उनकी इन बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आज के इस हमले के बाद इमरान खान की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ जाएगी और अब ये जो हमला है ये आईएसआई के लिए, वहां की सेना के लिए और शहबाज शरीफ के लिए एक नया सिरदर्द बन जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है जो भारत में बैठे हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए, वो ये कि इस समय पाकिस्तान लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है और पाकिस्तान में जो ताकतें इस समय शक्तिशाली होंगी उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, कश्मीर पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान की जो राजनीति है हमेशा से खूनी राजनीति रही है और वहां के खूनी राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है जो लाल रंग से लिखा हुआ है। 16 अक्टूबर 1951 को, सोचिए, आजादी के कुछ वर्षों के बाद ही पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की भी इसी तरह हत्या कर दी गई थी और जिस वक्त उन्हें गोली मारी गई वो पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक कर रहे थे, यानी 1951 में ही ये हो गया। इसी तरह फिर 1979 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय जनरल जियाउल हक पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट करके खुद वहां के राष्ट्रपति बन गए और इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को वहां की सेना द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। अगस्त 1988 में जब जनरल जियाउल हक की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई, तब इसके पीछे भी एक षड्यंत्र ही बताया गया और कहा कि इसे एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि जनरल जियाउल हक की जो हत्या थी वो राजनीतिक हत्या थी। इसके अलावा फिर 27 दिसंबर 2007 को जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी में एक ऐसे ही रैली के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी और वो भी उस समय पूर्व प्रधानमंत्री थी और चुनाव प्रचार कर रही थी। जैसे आज इमरान खान एक रैली कर रहे थे, ऐसे ही बेनजीर भुट्टो भी तब एक रैली कर रही थी, चुनाव प्रचार पर निकली थी और उनकी हत्या कर दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि इसके बाद एक साल बाद ही सितंबर 2008 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की भी हत्या करने की कोशिश की गई थी।